हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के मस्टर अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको समझने की आपको जरूरत है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो इसका एप्लीकेशन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करते हैं। कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एसिडिक बिहेवियर समझाने के लिए, बेसिक बिहेवियर समझाने के लिए, रिएक्टिविटी समझाने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, ये सब में हम लोग को इस इफेक्ट टॉपिक का यूज़ करना होता है समझाने के लिए। इसलिए आप बहुत आसानी से सीखेंगे हम लोग इसे, और आपको पूरा प्रयास करना है इसे सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या होगा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो बिटवीन टू एटम विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए आपका एक्स लगा दिया मैंने, एक्स फॉर हाइड्रोजन होता है, मैं थोड़ा यहाँ पर Cl लगा देता हूँ। एक्स लिखते हुए हाइड्रोजन होता है, Cl मतलब क्लोरीन लगा है। थोड़ा आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने सुन रखा है, अच्छे समझ रखा है, हम लोगों ने पढ़ा है इसे केमिकल बॉन्ड चैप्टर में। होगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई सिंगल बॉन्ड है, दो इसके फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, म्यूचुअल शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है between this carbon and this chlorine। नियम तो यह है कि यह जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वह बीचों बीच होना चाहिए, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग है। लेकिन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कार्बन से ज्यादा होती है, इसीलिए क्या करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, थोड़ा पोलराइज कर लेगा, थोड़ा अपनी ओर खींच लेगा। तो जब खींचेगा बेटा तो इसलिए इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान समझिएगा, पार्शियल नेगेटिव इसलिए बोला है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ सिर्फ पोलराइज होता है, मूव करता है, पूरा का पूरा उसके पास जाता नहीं है। जब पूरा का पूरा जाता है तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो पता है। लेकिन क्योंकि इसकी तरफ सिर्फ पोलराइज हो रहा है, थोड़ा सा खिसक रहा है, इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी तरफ मूव किया तो पार्शियल नेगेटिव, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव। बहुत ध्यान समझिए बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, कम हुई। क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो भाई इस वाले बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वो थोड़ा अपनी ओर आकर्षित करेगा, थोड़ा अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। हमने डबल पार्शियल लगाया है, डबल पार्शियल मतलब है कि इस पॉजिटिव चार्ज का मान इससे कम है, डबल पार्शियल का मतलब और कम है। इसको आप समझिएगा कि ज्यादा है। मतलब यदि हम बात करें इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम है, इस पर जो पार्शियल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डबल पार्शियल हमने लगा रखा है तो कंफ्यूजन नहीं करना पड़ेगा, बस उसका अमाउंट कम हो रहा है। पार्शियल डबल मतलब कि अमाउंट कम हो रहा है। उसके बाद बेटा क्या होगा कि ये जो ऐसे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने बगल वाला सीखेगा तो इस पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आफ्टर 3 बॉन्ड ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए आफ्टर 3 बॉन्ड मैं इस इफेक्ट को नहीं दिखा रहा हूं। फिर समझिए क्या हुआ, क्या घटना घटी, इसको समझने का प्रयास करिए, ये आपको समझ में आएगा तब आप इसे फील करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो दिखाई नहीं देता है उसको सीखना है। क्योंकि जो आपको वो ग्रुप लगा रहेगा, वो इफेक्ट वहां पर होना है, तो इफेक्ट आपको बताया नहीं जाएगा। जैसे ही आपको ग्रुप दिखेगा आपको खुद समझना है जिसपे कौन कौन सा इफेक्ट इस ग्रुप के लगे होने की वजह से वर्क करेगा। वही आप एक बार सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हलवा हो जाएगी। लेकिन उसे हलवा बनाने से पहले सूजी को भूनना है, अच्छे से पकाना है, डार्क ब्राउन करना है, फिर चीनी मिलाना है, यानी उससे पहले उसे तैयार करना है। हलवा खाने से पहले हलवा को तैयार करते हैं ना, तो वैसे ही अभी हम लोग हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख रहे हैं। जब सारी प्रक्रिया सीख जाएंगे तो हलवा बन जाएगा। तो वही चीजें आप इसको सीख रहे हैं कि क्या होगा कि जब आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है कोवेलेंट बॉन्ड से, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे इसकी ओर जाएंगे, जिससे इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन की तरफ थोड़ा मूव किया। क्यों मूव किया, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है,
क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसी तरफ मूव करेगा, जब मूव करेगा तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या बेटा कि जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ये अपने बगल वाले कार्बन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो अपने इस वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है इस बॉन्ड में, तो ये थोड़ा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने हल्का शिफ्ट करेगा, हल्का शिफ्ट करेगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वाले से कम होगा। मैंने दो पार्शियल लगाया, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैं फिर कह रहा हूँ दो पार्शियल का मतलब होता है, पार्शियल मतलब आंशिक, और दो आंशिक मतलब आंशिक का आंशिक यानी और कम हो गया, तो यहाँ पर डबल पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड पार्शियल चार्ज पॉजिटिव आएगा, इससे कम है। ये जब बड़ा होगा इस पर पॉजिटिव आएगा तो ये बगल वाले से इस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना है इसमें दो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर भी आएगा ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड सबसे कम, उससे ज्यादा इसका और उससे ज्यादा इसका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना। आफ्टर 3 कोवेलेंट बॉन्ड या आफ्टर 3 सिग्मा बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हमने आफ्टर 3 बॉन्ड इसको नहीं दिखाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। कब होगा ये? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, या हम अभी ग्रुप बताएं आपको माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप आपको बताएंगे, तो वहां माइनस आई ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा, विड्रॉल करेगा, और प्लस आई ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट से देगा। ये सब बातें हम लोग करेंगे बेटा, ये आप समझ के आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, अब इसमें समझिए इसमें क्या होता है। ये होता है बेटा इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, induction of polarity in non-polar bond। तो ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड तो पोलर था लेकिन ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर था, क्योंकि कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होती है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ये तो नॉन पोलर था, ये वाला नॉन पोलर था, सिर्फ ये वाला पोलर था। तो ये कह रहा है इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड्स due to presence of an electronegative element, presence of electronegative element is known as inductive effect। अगला पॉइंट क्या बेटा, this effect is transmitted through the chain of sigma bonds and diminish मतलब खत्म हो जाता है, या diminish मतलब घटता है, and diminish with increasing chain length। क्या कह रहा है बेटा, induction of polarity in non-polar bonds due to presence of electronegative element is known as inductive effect। ठीक है, अच्छी बात है। This effect transmitted through chain of sigma bond, sigma bond के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और इसकी जो वैल्यू है या इसका प्रभाव है वह मतलब घटता रहता है। जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है, जो उसका पावर है, वह चेन लेंथ के साथ डिक्रीज होता रहता है, और आफ्टर 3 बॉन्ड आफ्टर 4 बॉन्ड ये क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं बेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला बड़ा क्या है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये क्या होगा,
परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये लगेगा ही लगेगा, एक बार ग्रुप लगा है इफेक्ट लगता है और ये हटता नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है, अच्छी बात है। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर original एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से कहीं जाते नहीं है, सिर्फ वो क्या होता है, थोड़ा शिफ्ट होते हैं, अपना ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल छोड़कर कहीं नहीं जाते, ठीक है, इसीलिए पार्शियल चार्ज लगा है, नहीं तो परमानेंट चार्ज लगता उस पर। ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अगला पॉइंट, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन always in single direction, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हमेशा क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। अगला पॉइंट, जनरली observed in saturated compounds, generally observed in saturated compounds, यानी जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है उनमें होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में ज्यादातर नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या होता है, its magnitude decreases with increase in distance, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होता है बेटा, घटता रहता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, अब आपको कुछ ग्रुप याद रखने हैं, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। ये क्या होगा, पहला लिखा है प्लस आई ग्रुप विच डोनेट और गिव इलेक्ट्रॉन, ग्रुप which donate or gives electron through inductive effect, वो ग्रुप जो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं प्रॉपर वर्ड में से, एक बार इस बुक्स में इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन यूज किया है, वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जहां जुड़े होंगे, जिस जहां जुड़े होंगे वो इंडक्शन या इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, इसलिए उनको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। क्या बोलते हैं वो, प्लस आई ग्रुप कहते हैं, known as प्लस आई ग्रुप। इसका ऑर्डर क्या है, टर्शियरी एल्किल सबसे ज्यादा प्रभावी, फिर सेकेंडरी एल्किल, उसके बाद प्राइमरी एल्किल, उसके बाद CH3 और उसके बाद H। ओके, टर्शियरी एल्किल ग्रुप सबसे ज्यादा पावर होती है इंडक्टिव इफेक्ट की, फिर सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, फिर प्राइमरी एल्किल ग्रुप, फिर CH3 देन H। इंडक्टिव इफेक्ट का ये ट्रेंड है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई पावर जो होगा वो
टर्शियरी ग्रुप का हुआ, उससे कम सेकेंडरी ग्रुप का, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे कम हाइड्रोजन का है। कॉपी कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया से हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग माइनस आई ग्रुप पढ़ते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, कैसे हम लोग इसे यूज करते हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा, चीजें आपको और समझ में आएंगी। अभी तो इसका हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं थ्योरी पार्ट, मतलब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि होता क्या है, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे तब आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। माइनस आई ग्रुप विच विथड्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स which withdraw electron through inductive effect is known as minus I group। इसमें ऑर्डर आपको याद रखना है बेटा, बुक में दिया है, आप प्रयास करिए, 2 4 6 बार आप पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको ऑर्डर याद हो जाएगा। NH3+, फिर NO2, फिर CN, फिर SO3H, फिर CHO, उसके बाद CO, देन COH, उसके बाद आपका है COCl, फिर उसके बाद COR, देन CONH2, then fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, then OH, OR, NH2, C6H5 और यानी ये ध्यान रखिएगा, C6H5 इज अ माइनस आई ग्रुप, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ध्यान रखिए C6H5 इज अ माइनस आई ग्रुप। सबसे ज्यादा माइनस आई पावर होता है NH3+ का, फिर NO2 का, फिर CN का, फिर SO3H का, फिर CHO का, फिर CO का, फिर COH का, फिर COCl, COR, CONH2, FCl, BRI, OH, OR, NH2, C6H5 और हाइड्रोजन तो आपका वही उसको पैरामीटर मान लो, ये आपका रेफरेंस है, तो यहाँ तक आपका माइनस आई ग्रुप है। ओके, ठीक, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक, अब हम लोग पार्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्ट। और हम लोग पहला सीखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एप्लीकेशन पार्ट में जो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। थोड़ा समझिए इस चीज को, हम आपसे कहना चाह रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, यानी इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई ग्रुप। अब हमने डिस्कस किया पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। टर्म से लगेगा कार्बोकैटायन मतलब वो स्पीशीज जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहलाएंगे कार्बोकैटायन। क्या कहलाएंगे? कार्बोकैटायन। वो स्पीशीज जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहलाएंगे कार्बोकैटायन। अब थोड़ा एक बहुत कॉमन सिस्टम समझिए बेटा, न्यूट्रल स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यदि उस पर चार्ज आ गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो।
चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, यदि चार्ज आया इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ी, रिएक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। यानी कार्बोकैटायन की बात करें उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो सारे फैक्टर, फिर सुनिए ध्यान से, वो सारे फैक्टर जो उस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। कार्बोकैटायन की बात करें बेटा, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, या जनरल टर्म करें, वो सारे फैक्टर जो स्पीसीज पर चार्ज को कम करेंगे वो उसे स्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। वो सारे फैक्टर जो चार्ज स्पीसीज पर जो चार्ज लगा है पॉजिटिव या नेगेटिव, उस चार्ज के अमाउंट को या उसके मैग्नीट्यूड को कम करेंगे, वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, वो फैक्टर्स, ठीक है। और वो फैक्टर जो उस चार्ज के अमाउंट को या मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, वो स्टेबिलिटी को घटाएंगे। क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को घटाएंगे। आपको पता है माइनस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ाएगा, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, सीधा समझिए पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ाएगा, और नेगेटिव चार्ज यदि है उसकी डेंसिटी कम करेगा। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम करेगा और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ाएगा। इसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप या प्लस आई ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कार्बोकैटायन यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो फैक्टर या वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। कि माइनस आई ग्रुप क्या करता है, वह इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है, तो इसीलिए वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। क्लियर हो गया आपका? तो यानी हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं एक चीज को लिख रहा हूं, उसमें आप देखिए, यदि हम बात करें CH3 प्लस CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस और मेथिल कार्बोकैटायन। इन तीनों में देखिए बेटा, इसमें 3 प्लस आई ग्रुप लगा है। कितना लगा है? 3 प्लस आई ग्रुप लगा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इधर से भी देगा। इसमें सिर्फ 2 प्लस आई ग्रुप लगा है, इस वाले में 1 प्लस आई ग्रुप लगा है, इस वाले में नहीं लगा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, यानी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें 3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सेकेंड ये क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बोकैटायन। आपको पता है, फिर मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या बेटा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये क्या? 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन है। आपसे इस तरह लिख के पूछ सकता है। टर्शरी कार्बन 3 डिग्री मतलब टर्शरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन, और लास्ट वाला मेथिल कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप है और इसमें 3 प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेंगे, और चार्ज मैग्नीट्यूड को जो भी फैक्टर कम करेगा वो स्टेबिलिटी क्या करेगा? इनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ बेटा क्या है? 2 ग्रुप लगा रखे हैं, इससे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उससे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी। कोई दिक्कत समझने में नहीं है। आपसे कहीं भी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मेथिल कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है टर्शरी कार्बोकैटायन में 3 इंडक्टिव ग्रुप लग रखे हैं, 3 प्लस आई ग्रुप लग रखे हैं। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 2 प्लस आई ग्रुप लग रखे हैं। प्राइमरी कार्बोकैटायन में 1 प्लस आई ग्रुप है, और CH3 में कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है। ओके, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बात करते हैं। एक और देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। क्या दे रखा है आपको? स्पीसीज दे सकता है या स्पीसीज का नाम दे रख सकता है। क्या ये वेनिल कार्बो कैटायन है और ये एल्किल कार्बो कैटायन है। अब आपसे स्टेबिलिटी पूछ ले तो कैसे बताएंगे? समझिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर आप थोड़ा हाइब्रिडेशन का यूज करेंगे। हाइब्रिडेशन करेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp इस वाले का sp1p2 sp2 है। ये कार्बन जो आपका है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है और ये वाला क्या है? ये कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है भाई। पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें पॉजिटिव कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ई डॉट एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। इस जगह पर क्या होगा? एल्किल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन वेनिल कार्बोकैटायन। एल्किल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन वेनिल कार्बोकैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट की बात है। एल्किल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन वेनिल कार्बोकैटायन। अगला हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का मतलब बेटा, जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो, जिन स्पीसीज में कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है वो स्पीसीज कार्बन आयन कहलाती है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है तो यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा -i पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +i पावर ऑफ। कोई दिक्कत समझने में? भाई माइनस आई पावर निगेटिव चार्ज है, माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, तो निगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा उतना ही निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा, चार्ज का अमाउंट कम होगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो -i ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे, जबकि +i ग्रुप कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करेंगे। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं इसको। कॉपी कर लीजिए। इधर हो गया बेटा, सेट कर लिया, तो कॉपी कर लिया। तो अब यदि आपसे पूछा जाए एल्किल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप आसानी से बता सकते हैं, जो भी ग्रुप लगा होता है आप इजीली बता देंगे। यानी हम बात करें CH3 माइनस CH3 CH CH3 माइनस CH3 CH2 माइनस और CH3 माइनस। बट आपको पता है ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री और ये प्राइमरी कार्बन आयन। मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपको पता है कार्बन आयन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 +i ग्रुप रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन और देगा तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा, यानी स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि 3 +i ग्रुप लग रखा है, 3 +i ग्रुप रखा है तो 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो उससे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और बढ़ेगा।
जब नेगेटिव चार्ज कंपाउंड बढ़ेगा स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी, सबसे कम स्टेबल होगा। यहाँ पर दो लग रखे हैं, इसकी स्टेबिलिटी इस 2 डिग्री की स्टेबिलिटी रेडियस ज़्यादा होगी लेकिन 1 डिग्री से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है और यहाँ पर क्योंकि मेथिल कार्बोनाइन में कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, इसलिए मेथिल कार्बोनाइन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन एमंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोनाइन। ओके, अब हम बात करते हैं इधर CH3 CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड C CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ओके, इसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल कार्बोनाइन वेनिल कार्बोनाइन और ये एसिटिल कार्बोनाइन। आपसे इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा बेटा, स्टेबिलिटी है, ध्यान रखिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात हुई है। यहाँ बेटा अंडरस्टूड है, हम लोग स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूज मत रखिए कुछ और बात हो रही है, हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है कि इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन उससे कम, कौन उससे कम। ध्यान दीजिए इस वाले कार्बोनाइन का में ये जो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कैसे होगा आपको पता है, नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं sp1, दो हाइड्रोजन p2 p3, sp1 या नेगेटिव काउंट होगा sp1 और यहाँ p2, इसका sp2 और इसका sp। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन पे क्या डिपेंड करता है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को क्या है, स्टेबलाइज करेगा। तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है बेटा, लेफ्ट इधर से इधर जा रहा है, इस वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, इसलिए ये वाला आपका सबसे स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है, उससे कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षण करने की क्षमता है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसलिए होल्डिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम, ये उससे कम। कॉपी करते हैं, अब हम कुछ बात करते हैं थोड़ा और, पहले कॉपी कर लिया याद। अब हम बात करते हैं कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ की जहां पर हम लोग यूज करेंगे। देखिए किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी बताने में एक साथ कई इफेक्ट या कई कॉन्सेप्ट का यूज होता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपाउंड के बारे में कोई प्रॉपर्टी पूछी जाती है एग्जाम में, एक साथ कई कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। हम आपको पहले एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि सबको एक साथ बताएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। पहले हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके दायरे में जो चीजें जहां पर सिंगल कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए हम एग्जांपल भी वही दे रहे हैं जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे इफेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको हम सारे इफेक्ट एक साथ बात करेंगे। अभी हम सिर्फ क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की हमने बात की है, इसीलिए हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट जहां पर लग रहा है उन्हीं कॉन्सेप्ट और उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये मत सोचिए कि सर ने ये तो बताया ही नहीं, सर ने ये तो बताया ही नहीं। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट हमने बताया है, और इंडक्टिव इफेक्ट जहां अप्लाई हो रहा है उसी एग्जांपल्स को हम ले रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। बहुत ध्यान समझिए बेटा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इस पर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो आपने कभी नहीं सुना है तो भी आप कर लें, कॉन्सेप्ट ही समझना मेन चीज़ है। बेटा जी एसिड की बात करें तो जनरल यदि हम बात करें HA
इक्विलिब्रियम होता है X प्लस प्लस A माइनस। तो यदि हम के ए की बात करें यानी आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए, वो होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस और H। सीधी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना अधिक H प्लस होगा और उतना अधिक आपका K का मान होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to K। एक टर्म हम लोग और यूज करते हैं PK। PK इक्वल होता है माइनस लॉग K। PK इक्वल होता है माइनस लॉग K, हम लोगों ने पढ़ रखा है इंफॉर्मेशन में, यानी हायर द Ka वैल्यू stronger the acid, stronger the acid, ओके। और ये माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए लोअर द pK वैल्यू, लोअर द pKa वैल्यू stronger the acid, stronger the acid। कोई भी एसिड हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे इनऑर्गेनिक एसिड हो, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, सबके लिए कॉन्सेप्ट यही है। Ka का मान जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या pKa का मान जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, इसलिए टूटा ये जितना अधिक स्टेबल होगा, यानी हम इसको दूसरी भाषा में बात करें, एक कॉन्सेप्ट और बनता है आपका, वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base of that acid। क्या कहना चाह रहा है बेटा? क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा बेटा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज्यादा जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा ज्यादा H प्लस मिलेगा, और ज्यादा H प्लस मिलेगा मतलब आपका एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। यानी किसी भी एसिड के लिए उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नो एनी एक्सेप्शन, इनमें कोई भी किसी का भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आप तीनों में से कौन सा अप्लाई कर पा रहे हैं वहां पर, आपका किससे उसे ढूंढ पा रहे हैं उसकी बात है। यानी कार्बोनाइन जो आपका बनेगा, यानी जो कार्बोनाइन सॉरी जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा H प्लस दे देगा, तो ये आपका A माइनस जो है इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ही तो है, H प्लस रिलीज कर दिया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, यानी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका कॉपी करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चीजें क्लियर होंगी। हो गया? कर लिया बेटा? अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। दो तरह के एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होती है, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा आपका अल्कोहल है। उन दोनों की बात करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या होगा बेटा? RCOH है, ये आपका जाएगा RCO माइनस और H प्लस रिलीज करेगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ का मतलब बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, वेल नोन है। स्ट्रेंथ का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं लिखा नहीं है लेकिन आप समझिएगा हमेशा, यदि कहीं स्ट्रेंथ लिखा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, यानी जितना भाई ये कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर रहा है इस एसिड का, ये कार्बोक्सिलेट आयन कॉन्जुगेट बेस है। क्या बेटा? कॉन्जुगेट बेस है। वही तो लिखा है, तो कॉन्सेप्ट यहां हमने लिखा था। Acidic strength of carboxylic acid is directly proportional to stability of carboxylate ion। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलेट आयन किसी पर्टिकुलर एसिड का, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यानी यदि बात करें नेगेटिव चार्ज लगा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप। कोई दिक्कत समझने में मुझे लगता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है बेटा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन -I ग्रुप होगा स्ट्रेंथ का, उतना अधिक उसकी क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज, जो भी स्पीशीज या जो भी फैक्टर उस नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। -I ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, जबकि +I ग्रुप स्टेबिलिटी घटाएगा। तो जो स्टेबिलिटी घटाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप। attached on कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो लिखना पड़ेगा ना। attached on कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ठीक, प्रेजेंट ऑन, अटैच्ड ऑन। तो देखिए जैसे एक आपका दे रखा है C3 यानी CH3COH, C2H5COH, C3H7COH और C4H9COH की बात करें तो CH3COH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उससे कम होगा C2H5OH, उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? +I पावर इंक्रीजेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्योंकि एल्किल ग्रुप का में जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं बेटा तो आपका +I पावर इंक्रीज करता है। एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो +I पावर इंक्रीज करेगा। CH3 का +I पावर कम है, C2H5 का +I पावर उससे ज्यादा है, C3H7 का उससे +I पावर उससे ज्यादा है और C4H9 का पावर सबसे ज्यादा है। +I पावर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड उससे भी और सबसे भी। ये कॉपी कर लिया बेटा। आपको चीजें ध्यान रखनी है, जितनी चीजें बताई जा रही है बेटा आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, चीजों को ध्यान भी रखना है। CH3 CH2 CH2COH Cl CH3 CH Cl CH2COH और CH2Cl CH2CH2 वही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस जो आपका -I ग्रुप है वो बगल में लग रहा है, जस्ट उसके बगल में है, तो इसका पावर ज्यादा होगा। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट का पावर कम होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। तो यहाँ पर जस्ट बगल में है इसलिए पावर ज्यादा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ उससे थोड़ा दूर, यहाँ उससे सबसे दूर, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। याद रखिए CCl3 COH स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl2 COH उससे वीक एसिड है, CH2 Cl COH उससे वीक है और
CH3COH सबसे वीक एसिड है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप लग रखे हैं, इसीलिए इस कार्बोक्सिलेट आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिस्टल सबसे ज़्यादा, उससे कम इसकी, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर 1 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, इसलिए यह सबसे वीक एसिड, उससे स्ट्रॉन्ग। और अब हम जो लिखने जा रहे हैं ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है, कंफ्यूजन का सबब बनता है। फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद बेंजोइक एसिड है स्ट्रेंथ में, और उसके बाद कौन है, फिर एसिटिक एसिड, ठीक, फिर एसिटिक एसिड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है, जिसको आपको याद रखना है। इन तीनों में यदि पूछे तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड और देन एसिटिक एसिड, ये आपको देना, उसके बाद आपका आ ही जाएगा प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। ओके, कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को याद रखने हैं, समझना है। इधर हो गया बेटा। फिर हम करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, ये हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की बात की जाए आपसे तो ROH RO माइनस प्लस H प्लस होगा, ये क्या आपका, ये एल्कोक्साइड आयन, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कोक्साइड आयन होगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कोक्साइड आयन होगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है बेटा, यानी इसके मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप प्लस आई ग्रुप पावर ऑफ एक ही होता है। जितना अधिक माइनस आई पावर का माइनस ग्रुप का होगा, नंबर ज़्यादा हो या उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, उतना अधिक स्टेबलाइज करेगा एल्कोक्साइड को, एसिडिक उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा या प्लस आई ग्रुप का पावर ज़्यादा होगा, उतना डीस्टेबलाइज करेगा एल्कोक्साइड आयन को, और एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल की उतनी कम। तो देखिए CH3OH, ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है ये है टर्शियरी ब्यूटिल CH3OH, इसका नाम क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। फिर आपका है CH2OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। और फिर आपका है CH3OH, ये क्या बेटा आपका, ये है मेथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल। ओके, अब इन तीनों की बात करना, देखिए इसमें 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं इस कार्बन पर, कहीं हटेगा, यहाँ नेगेटिव चला जाएगा। इस ऑक्साइड आयन पर 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, यानी इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। इनवर्स में है ना, जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगेगा उतना उसका एसिडिक क्या होगा, कम होगा। यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप हैं, इसका इससे कम। यानी यदि हम बात करें तो इन चारों में मेथिल अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद एथिल अल्कोहल, फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ इन चारों में सबसे कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, जो एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। जब स्टेबिलिटी को घटाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है।
इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग सीखा है, आगे हम लोग जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। आपको बड़ा ये करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और अपने मन पे कंट्रोल रखिए, वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चीज़ों को सुनिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी आपको बैठने का मन करेगा, थोड़ा पढ़ने का मन करेगा। क्योंकि इसमें पैंडेमिक चल रहा है, पढ़ने का मन थोड़ा नहीं कर रहा क्योंकि हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। आपको हेडफोन लगाइए अपना, या फिर हेडफोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे सुनिए और लिखिए जो बताया जा रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस लेक्चर को आप कॉपी करिए। लेक्चर को कॉपी करेंगे तो उसी बहाने आप 1 घंटे से 1 डे पढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।